तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 12 बजे का वक्त था रात जब आग लगी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जो खबर मिल पा रही वो ये कि 10 मरीजों की मौत हो गई है। कोविड अस्पताल यहां पर बनाया गया था मॉल की तीसरी मंजिल पर, जिसमें 10 मरीजों की मौत हो गई है और अभी कई ऐसे मरीज हैं जिनको बाहर निकाला जा चुका, उन्हें शिफ्ट किया गया है। लेकिन सवाल तमाम है, क्या एनओसी लिया गया था? मॉल के अंदर इस तरह का अस्पताल कैसे चल रहा था, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। बहरहाल कारण वजह क्या रही वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात ये कि यहाँ पर आग कैसे लगी, जिसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चलेंगे सीधा पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी स्थिति क्या है वहां की? 10 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं जानकारी देता हूं जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले यहां पर आए थे और उन्होंने क्या जानकारी दी है, क्या फैक्ट्स और डिटेल्स दी हैं। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अस्पताल में टोटल 78 पेशेंट्स थे, 78 कोविड पेशेंट्स थे और 10 मरीजों की इसमें मौत हो गई है। यानी आउट ऑफ 78 पेशेंट्स 10 पेशेंट्स हैव डाइड इन दिस फायर। 68 जो पेशेंट्स हैं उनको पास के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, अलग अलग कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनका कहना है कि मामला दर्ज कर जांच के बाद जो दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए, आग इतनी ज्यादा बड़ी है, आग इतनी ज्यादा भयंकर है कि 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी मॉल के कई ऐसे कोने हैं, छोटे छोटे कोने हैं, जहां पर अभी भी आग लगी पड़ी है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से अब तो फायर ब्रिगेड ने जो बड़े उनके लैडर्स होते हैं उनको भी यहां मंगा लिया है, जिससे वो फायर को डाउस करने की कोशिश कर सकेंगे। देखिए, अभी भी पहले ये भी जानकारी दूं, ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी ये बिल्डिंग है और हैरानी की बात है मॉल के टॉप मोस्ट फ्लोर यानी 3rd फ्लोर पर यह हॉस्पिटल था, सनराइज हॉस्पिटल था। अब ये हैरानी तो मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी जाहिर करी है। उनका कहना था कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक मॉल के ऊपर कोविड अस्पताल किस तरीके से काम कर रहा था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बीएमसी का अस्पताल नहीं है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल कैसे काम कर रहा था ये देखा जाएगा और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बीजेपी के भी तमाम नेतागण यहां पर मौजूद थे। प्रवीण दरेकर यहां पर आए, एमपी मनोज कोटक यहां पर आए और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को यानी बीएमसी को यह खबर ही ना हो कि शहर के अंदर मॉल के ऊपर एक प्राइवेट कोविड सेंटर चल रहा है और उसकी कानो कान किसको खबर नहीं है। याद हो आपको जब भंडारा में आग लगी थी, जब 10 मासूमों की मौत हो गई थी, बात है बिल्कुल। उसके बाद मुख्यमंत्री पंकज, जाहिर सी बात है क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, बिना बीएमसी की इजाजत के यहाँ अस्पताल नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं हम कह सकते, वो बिल्कुल बेखबर थी। लेकिन हमें साथ ही साथ मैं चाहूंगी आप इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, अभी एट प्रेजेंट स्थिति क्या है, क्योंकि दमकल गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आप दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े लेडर्स वहां लगा दिए गए हैं। तस्वीरें दिखाइए पंकज वहां से लगातार हमें। महेश मोरे मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन है, जरा पैन करें, दिखाएं ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। करीब 20 से 25 यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस वक्त भी एक्टिव हैं। सीधे आप तस्वीरें देखिए, जिस सेक्शन के बाहर मैं खड़ा हूं वहीं पर इस वक्त देखिए किस तरीके से लैडर के साथ यहां पर फायर ब्रिगेड फायर को डाउस करने की कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मियों का कहना है क्योंकि मॉल इतना ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर कई ऐसी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहां अभी भी आग लगी पड़ी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जितने पेशेंट्स थे उन सभी को निकाल लिया गया है। 78 पेशेंट्स थे, 68 को निकाल लिया गया, अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में, फैसिलिटीज में उनको भेज दिया गया है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात नवजोत तो यही है कि 10 मरीज जो यहां अपना इलाज करने आए थे इस प्राइवेट अस्पताल में, इस आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल दर्दनाक हादसा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? देखिए, यही एक बड़ी बात है पंकज कि सवाल यहाँ पर यह है जिम्मेदारी किसकी। अब आपने यहाँ पर जिक्र किया क्योंकि मेयर भी लगातार कह रही हैं कि पहली बार उन्होंने सुना कि किसी मॉल में ऐसे अस्पताल चल रहा हो, बिना बीएमसी की इजाजत के ये सब मुमकिन नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब जिम्मेदारी किसकी? 78 मरीज यहाँ पर थे, 10 की मौत हो गई, 68 को शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।